हमारे काटी में मेरे ही विधायकी के समय में हमने नौजवानों के खेल कूद के लिए, छात्रों के प्रतिभा के विकास के लिए काटी हाई स्कूल का एक बड़ा मैदान था, वहाँ एक मिनी स्टेडियम हमने बनवाया था जो काफी जर्जर होकर खंडर हो गया है। मैंने उनको आग्रह किया था कि इसका जरा जीर्णोद्धार करा दीजिए। 4.5 बरस में अगर सब सड़क बना दिए रहते तो 119 या 150 सड़क का जो चर्चा करते हैं, रात नीतीश जी को गाली देते हैं, जो आदमी विकास के लिए दुनिया में जाना जाता है, काटी का माटी में पैदा लेगा, उसको ना काटी के माटी के प्रति जो है चिंता होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार विकास कार्यों के दावों पर कई बड़ी बातों को बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे कार्यकाल में नगर परिषद काटी के हाई स्कूल में ग्राउंड का जीर्णोद्धार हुआ था, उसके बाद से इसे देखने वाला कोई नहीं है। अब यह पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में पड़ताल करने के लिए हमारी टीम वहां पर पहुंची तो देखा कि पूरी जो बैठने वाली जो बनाई गई थी मैच देखने के लिए स्टेडियम, वह पूरी तरह से टूट चुका है। और आप देख सकते हैं पूरा जो दृश्य अभी आपको दिखा रहे हैं नगर परिषद काटी हाई स्कूल ग्राउंड का, जहां पर देख सकते हैं जो बच्चे खेलते हैं उन लोगों को कितना परेशानी होती होगी बैठने में, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कई बड़ी बातों को कहा है। उन्होंने साफ तौर पे स्थानीय विधायक पर भी जमकर बरस रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 3 साल कहाँ थे, 3 साल पहले क्या कुछ विकास कर रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पे काटी और मरवन में खेल ग्राउंड बनाने की चर्चा जो है पत्र के माध्यम से उन्होंने किया है। ऐसे में लगातार जो है बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद जो है काफी सियासी पारा जो है काफी हाई है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार, खुद सुन लीजिए। डॉक्टर वी राजेंद्र जी एक बड़े ईमानदार IAS अधिकारी हैं और खेल विभाग का भी प्रभार उनके पास है। तो मैं काटी के रोड के बारे में कहने गया था कि ठीक है, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो राशि बिहार को विशेष राशि दिया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस राशि के अधिक भाग रोड सेक्टर में उन्होंने दिया है। तो मैंने उनको ये आग्रह किया कि भाई जो इम्पोर्टेंट सड़क है जो काफी जर्जरता का शिकार हो गया है, आप स्पेशली उस सड़क के अगेंस्ट में पैसा रिलीज करा दीजिए ताकि उसका काम पहले हो जाए और बाकी जो सड़कें हैं वो भी राशि की उपलब्धता के हिसाब से उसका भी काम हो। तो मैंने 3-4 दर्जन सड़क का लिस्ट उनको दिया था और उस पर बात हो रही है। तो इसी संदर्भ में गए थे तो हमने उनको यह भी आग्रह किया था कि हमारे काटी में मेरे ही विधायकी के समय में हमने नौजवानों के खेल कूद के लिए, छात्रों के प्रतिभा के विकास के लिए काटी हाई स्कूल का एक बड़ा मैदान था, वहाँ एक मिनी स्टेडियम हमने बनवाया था जो काफी जर्जर होकर खंडर हो गया है। मैंने उनको आग्रह किया था कि इसका जरा जीर्णोद्धार करा दीजिए। और बगल का हमारा प्रखंड है मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मरवन, जहां की खेल का कोई बड़ा मैदान नहीं है। तो मैंने आग्रह किया था कि कोई हाई स्कूल हो या सरकारी जमीन हो तो वहां एक मिनी मैदान बनाइए खेल का, और अगर जमीन उपलब्ध नहीं होता है तो सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो जमीन अधिग्रहण करके, परचेज करके, और मरवन में भी जो हमारे दलित और गरीब का जो डोमिनेटिंग इलाका है वहां एक बढ़िया प्ले ग्राउंड बना दीजिए ताकि गरीब के बच्चे का भी प्रतिभा का विकास खेल के माध्यम से हो सके। सड़क बन रही है मगर उस पर क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है लगातार। अच्छा, क्रेडिट का जो होड़ चल रहा है तो अभी के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी 4.5 बरस से विधायक थे। तो जी अंतिम चलंती के समय में 4.5 बरस में अगर सब सड़क बना दिए रहते तो 119 या 150 सड़क का जो चर्चा करते हैं तो 4.5 बरस वो कहां थे जब केंद्र ने पैसा दिया और आदरणीय नीतीश कुमार जी उस पैसा को रोड सेक्टर में लाए हैं तो बाह पुजवा रहे हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, मंत्रियों थे ना, तो उस समय करा देना चाहिए, कौन रोका था।
हम भी बधाई देते। जब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने पैसा दिया, दिन रात बैठ के मोदी जी को गाली देते हैं, दिन रात नीतीश जी को गाली देते हैं, जो आदमी विकास के लिए दुनिया में जाना जाता है। और जब पैसा आता है कांटी में तो क्रेडिट लेने चलते हैं। तो मंत्री तो थे, काहे ना बनवा दिए सब सड़क, जो ये अंतिम क्षण में जब केंद्र ने पैसा दिया है, आदरणीय मोदी जी ने पैसा दिया है और आदरणीय नीतीश जी ने रोड सेक्टर में उसको पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आज क्रेडिट लेने को होड़ में लगे हुए हैं। ले क्रेडिट, कौन रोकता? ये सब के सब कांटी का माटी में पैदा लेगा, उसको ना कांटी के माटी के प्रति जो है चिंता होगा। बाहर से जाके और जनता को बरगला के आप जनता का ताकत हासिल कर लेते हैं और बाद में उस ताकत के माध्यम से अपना विकास शुरू कर देते हैं। और जब सरकार कोई काम करती है, काहे ने नीतीश जी का नाम लेते हैं, जहां नीतीश कुमार की कृपा से ही रोड हुआ, उनको नाम लेना चाहिए ना, उनको मोदी जी का नाम लेना चाहिए ना, जब मोदी जी की कृपा से पैसा मिला है, जो नीतीश जी रोड बनवा रहे हैं। ये ईमानदारी की बात है कि नहीं, हम आप ही से सवाल करना चाहते हैं। जब ये ईमानदारी की बात है तो अपना क्रेडिट क्या लेना है? अपना लेना था तो 4 बरस पहले सब रोड बनवा देते, तब क्रेडिट देते, हम भी बधाई उनको करते। मोदी जी और नीतीश जी कुछ कर रहे हैं तो क्रेडिट अपने ले रहे हैं। नाम क्यों नहीं लेते हैं सर? मुख्यमंत्री मोदी जी का नाम क्या है नहीं लेते? तो मैं आप ही से ये सवाल करता हूं कि अगर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी किसी प्रोजेक्ट को इस राज्य का विकास करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी जवाबदेही भी है, चूंकि जनता ने उनको कुर्सी पर बैठाया है, वो विकास करते हैं, तो जनता तो क्रेडिट उसी दोनों नेता को न दे रही है। और हम अगर क्रेडिट नहीं दें, हम अगर किसी को क्रेडिट नहीं दें, तो जनता तो सब चीज देख रही है ना, जनता मालिक है। और आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में एक सुई गिरता है दिल्ली में तो उसकी आवाज चली जाती है नेपाल बॉर्डर तक हिंदुस्तान में। तो ये सब हवा में आ रहा है। अब आइए क्या है समय, सब हो जाएगा क्लियर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।